अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास मैथ 101 की सेकंड असाइनमेंट आ गई है आपके पास। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं असाइनमेंट इसलिए सॉल्व कर रही हूँ और एमजीटी के लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं कर रही कि मेरे ना वाइवा है। ठीक है, मेरा फाइनल टर्म का वाइवा है, तो अभी मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी कि मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि असाइनमेंट आ गई है तो आप इसका सोल्यूशन अपलोड कर दें। तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ और फिर मैं बाद में अपना प्रिपरेशन कर लूँगी। ठीक है, और एमजीटी के लेक्चर्स के लिए वो आपको पता है टाइम रिक्वायर होता है, तो इसलिए मैं मतलब उसको थोड़ा डिले कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे वाइवा की प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह, तो मैं उसको क्या करूँगी, एक ही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी, बाकियों की बाद में कर लूँगी। लेकिन पहले मैं आपके एमजीटी के मॉड्यूल कंप्लीट करूँगी। ठीक है, आई होप सो कि वो हो जाएंगे कंप्लीट। मेरी कोशिश तो है, लेकिन अब अपना भी बीच में आ जाता है तो फिर करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को मेरी को भी अंडरस्टैंड करें। तो फिर मैं आपको यहाँ पे पहले हम असाइनमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इनकी ड्यू डेट आ जाती है और ये अर्जेंट होती हैं। इसे हम पहले ये कर लेते हैं और लेक्चर्स जो हैं वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने असाइनमेंट को करना। ठीक है, जो है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मतलब असाइनमेंट में हमारे पास टोटल जो है वो 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, प्रॉपरली एलएमएस पे आपने करनी है अपलोड। और आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट एज इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉन्ट और स्टाइल वही होगा जो इस डॉक्यूमेंट में। इस डॉक्यूमेंट का हम देख लेते हैं हमारे पास क्या फॉन्ट है और क्या साइज़ है। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे इसका साइज़ है हमारे पास इस टेक्स्ट का 11। ठीक है, और फॉन्ट है हमारे पास कैलिबरी। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ऊपर फॉन्ट है हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन एंड 12 साइज। और यहाँ पे टेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कैलिबरी और 11। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, जो हेडिंग देनी है उसका साइज आपने रखना है टाइम न्यू रोमन और 12, और जो नीचे आपने लिखना है या सोल्यूशन करना है और वो कैलिबरी 11 के साथ। ठीक है, और इंडिविजुअल असाइनमेंट है। ठीक है, आपने सॉल्व करनी है एमएस वर्ड पे, और मैं आपको बताऊंगी कि हम एमएस वर्ड को ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 जो है ये हमारे पास है टाइम्स न्यू रोमन एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है एक वर्ड, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको सेंटर में करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन दिस वन एंड फॉन्ट हो जाएगी 12। ठीक है, और बोल्ड में लिख लेते हैं असाइनमेंट टू सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे आप पहले ये भी लिख सकते हैं कि असाइनमेंट किसकी है भाई, मैथ 101 की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये चेंज फॉन्ट, बल्कि अभी 12 ही रखते हैं क्योंकि हमने इधर क्या देना है, क्वेश्चन 1 सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन 1 सोल्यूशन। अब एंटर करेंगे, बोल्ड ख़त्म करेंगे, इधर से मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कैलिबरी। ठीक है, ये बॉडी की, अब हम बॉडी में ये लिखेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर दिस ऑन द इंटरवल दिस। ठीक है, हमने क्या करना है, वैलिडिटी चेक करनी है। अब आपको पता होगा कि हमारे पास जो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी होती हैं, 4 कंडीशंस होती हैं, जिसके फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉन्टीन्यूस की। ठीक है, तो हम क्या चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ यहाँ पे हमारा आएगा स्मॉल। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, ठीक है, फंक्शन है हमारे पास 1 प्लस दिस। ये अगर कॉपी हो जाए तो हम इसी कर लें, खैर नहीं होगा तो इसको छोड़ देते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस 2 होल क्यूब 1/3, बल्कि क्यूबिक रूट ऑन इंटरवल दिस। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं सिंपल, आपने कीबोर्ड से लिखना है 1 प्लस आगे था पेरेंथेसिस एक्स माइनस 2, और इसकी पावर में अब आपने जाके लिखना है, तो यहाँ पे आपने ये एक्स के ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको प्रेस करना है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3, ये पावर है। अब इसको अगेन प्रेस कर दें। ठीक है, तो वो टोटल हो जाएगा। अब बी को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम ए को कर लेते हैं। ठीक है, और ये पावर अभी तक ऊपर ही, इसको नीचे उतार लिया। तो अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, हमारे पास इसका इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास इधर क्वेश्चन में इंटरवल बताया हुआ है वो है
2 and 10, ठीक है, 2 to 10। तो हम इधर लगाएंगे ब्रैकेट्स 2 और 10, ठीक है। अब क्या करना है, एफ ऑफ टू देख लेते हैं कि एफ ऑफ टू जो है हमारे पास वो क्या है, एफ ऑफ टू 1 प्लस आगे हम क्या करेंगे 2 माइनस 2, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा एज इट इज़ हो जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब स्पेस है, ठीक है, इक्वल से पहले भी और बाद में भी, 1 प्लस 0। अब ये हमारे पास 0 आएगा और ये पावर एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टू इक्वल टू 1 प्लस 0, ठीक है, 1 प्लस 0 का क्यूबिक रूट जो होगा वो हमारे पास 0 ही आएगा, तो 1 प्लस 0, एफ ऑफ टू आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। एफ ऑफ टू आ गया हमारे पास 1। अब हम क्या कर लेते हैं नाउ, ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम उसी सीक्वेंस में लिखते हैं, एफ ऑफ 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड जो है हमारे पास उसको पुट कर देते हैं, पहले हमने यहाँ पे 2 को पुट कर दिया, अब सेकंड को पुट कर देंगे, ठीक है। ये तो आपको पता है कंटिन्यूस हम कैसे चेक करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। बल्कि यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, तो इसी को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, दिस वन, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए काम। यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, ठीक है। यहाँ पे 10 माइनस 2 आ जाएगा 8 का जब आप क्यूबिक रूट लोगे कैलकुलेटर से तो वो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस की और यहाँ पे लिखेंगे एस एफ ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लें इज़ नॉट इक्वल टू, या बल्कि हम इसको करते हैं, यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ टाइप को खोलेंगे, ये ऑलरेडी इस विंडो में है, ठीक है, विंडो 10 में होता है और बाकी विंडोज़ का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इज़ नॉट इक्वल टू प्रेस करना है और अब इसको इंसर्ट कर देना है। तो अब ये जाके आपके इसमें क्या हो गया, वर्ड में इंसर्ट हो गया। इंसर्ट कहाँ पे हुआ है, ये इसको चेक कर लेते हैं, पहले से कहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम अगेन इसको कर देते हैं इज़ नॉट इक्वल टू एंड क्लियर इज़ नॉट इक्वल टू इंसर्ट दिस वन, ठीक है। अब आ गया इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 10, ठीक है, एज दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, दस द फंक्शन, द गिवन फंक्शन, इसको हम साइड पे कर लेते हैं, द गिवन फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। सेकंड हमारी कंडीशन क्या होती है, हमने डिफरेंशिएबल चेक करना होता है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो एफ प्राइम एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन हमारा ये ऊपर स्टार्टिंग में, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 1, इसका वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या करें, ये मैथ टाइप को यूज़ करें और सब कुछ यहाँ पे जो है इजीली आप इससे कर सकते हैं। अब ये यहाँ से ज़्यादा नीचे चला गया दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1/3 और आगे क्या आएगा हमारे पास x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। अब ये x जिस तरीके से मैंने लिखा है तो इसको लग रहा है कि ये 9 है,
तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉरी n है तो हम इसको x ऐसे लिख देते हैं। तो अब इसने इसको x परसीव किया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इंसर्ट, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पावर जो है नीचे आ गया, हम इसको पावर को ऊपर कर देंगे, बल्कि पावर को डेल कर देंगे और दोबारा से इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। लेकिन फिर भी ये मतलब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको मैनुअली यहाँ पे लिखना होगा जिस तरह पहले लिखा था, ठीक है। जो था हमारे पास x-2 और ये पावर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हम -1 करते हैं, सॉरी डेरिवेशन में -1 करते हैं तो -1 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसको ख़त्म करेंगे। f' ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 और ये सारी चीज़, ठीक है। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे इसको 1/3 -1 का हमारे पास क्या आंसर आता है, -2/3, ठीक है। -2/3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये है हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट, हेंस equation is not in the power of, equation is not in the power of real number, therefore it is, therefore given function is not डिफरेंशिएबल, ठीक है। गिवन फंक्शन को हम क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते। और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, रोल्स थ्योरम की, ये होती है f ऑफ a, ठीक है। ये आपका भी f जो है ये कैपिटल कर देगा, तो आपने भी क्या करना है, इसको स्मॉल करना है, ठीक है। f ऑफ a इज़ इक्वल टू f ऑफ b। अब हमारे पास f ऑफ a क्या है, जो है हमारा, इसको हम मज़ीद कर लेंगे, अभी फोर्थ की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। f ऑफ 2 और जो हमारे पास इक्वल है f ऑफ 10 के, ठीक है। यही दो है ना, a और b। a हम किसको कहते हैं, दिस वन को, अपनी रेंज को, और b ये है, ठीक है। f हमारे पास ये आ जाएगा और b हमारे पास ये आ गया। अब f ऑफ 2 का हमारे पास आंसर जो है वो हमने इधर पुट कर चुके हैं, तो हम इसको सारे को कॉपी करेंगे, ठीक है, और नीचे लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप दिस वन। अब ये हमारे पास, इसको हमें यहाँ से ख़त्म करना होगा, स्पेस इक्वल, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, f ऑफ 10 में से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो इक्वल है ना वो आपके इक्वल पे रहे, ठीक है। मतलब ये इक्वल जो हैं ये एक लाइन में आए, बस ये अच्छा लगने के लिए, मतलब क्लीनलीनेस के लिए, बाकी उसका कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट आप क्या कर देंगे, इसको दिस वन। अब ये यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप करके कर दिया, ठीक है, क्योंकि देर लग रही थी और फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। यहाँ पे सिंपल हमने कर दिया और लास्ट में क्या लिख दिया, हैंस थर्ड कंडीशन इज़ आल्सो नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। थर्ड कंडीशन भी हमारी क्या है, सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम क्या कर लेते हैं, फोर्थ कंडीशन को चेक कर लेते हैं। फोर्थ कंडीशन हमारी क्या कहती है, सी जो है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल सी आएगा, सी जो है हमारे पास वो है बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ पे वैसे वर्ड्स में से निकल आते हैं सिंबल, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, इसको बिलोंग्स टू इसने दे दिया तो हम इसको ऐसे ही यहाँ से ही इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारी रेंज आ जाती है जो हमें गिवन होता है, इंटरवल, ठीक है, 2 and 10। थर्ड जो फोर्थ कंडीशन है वो हमारे पास ये कहती है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और डेरिवेटिव को कर देते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने लिया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव हमारे पास था दिस वन, तो यहाँ पे हम, बल्कि ये था हमारे पास डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स यहाँ पे जो लगाएंगे ये पैरेंथेसिस लगाएंगे, ओपन इंटरवल वाली, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे दिस वन। इसको ये आप एक एक चीज़ देखें, ये स्टेप्स किस तरह ऊपर जाना है, इसको प्रेस करना है और किस तरह फिर नीचे आके आपने बैलेंस करना है, ठीक है।
क्योंकि आप यहाँ से कोई मिस्टेक करते हैं और फिर क्या होता है, आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी करना है और पुट कर देना है, पुट द डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है इक्वल टू ज़ीरो स्पेस और फिर यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो पुट कर दिया तो अब 1/3 क्या होगा, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब चाहे तो ये मल्टीप्लाई यूज़ कर लें, चाहे तो ऊपर से सिंपल निकाल लें, जो हमने लास्ट किसी एक असाइनमेंट में निकाली हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे अब बोथ साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे फिर इसको ख़त्म किया। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, टेकिंग -3/2 पावर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स पे यहाँ पे ना एक एक ये प्रेस करके यहाँ पे एक बैक स्पेस प्रेस करनी है। ठीक है, और एक टैब स्पेस यहाँ पे बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक अप्लाई, ये कर दिया अप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, x-2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये कट जाएगा, अब ये पावर अप्लाई करने से और इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब है नाउ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू 2, उसने क्या दिया, x इज़ इक्वल टू 2 जो है वो हमारे पास इससे बिलोंग नहीं करता। ठीक है, 2 और 10 इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, हमारे पास ये ओपन इंटरवल है। अब लिख देते हैं हेंस 2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, thus the given function is not validate for Bode's थ्योरम। ठीक है, मतलब जो हमारे पास बोड का थ्योरम है उसके लिए हमारा जो है सिंगल एल आएगा। ठीक है, इसके लिए वैलिडेट नहीं है दिस वन, सॉरी रोल्स थ्योरम, यहाँ पे आएगा आर कैपिटल और डबल एल। ठीक है, इज़ नॉट वैलिडेट फॉर दिस, वैलिडेटेड। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 2। अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन 2 को, तो हम क्या कर लेंगे, उसके ऊपर वाले की हेडिंग उठा के ले आते हैं जो हमारे पास ये है। ठीक है, इसको ला के क्या कर देते हैं, नीचे पेस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 2 और यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप क्वेश्चन 1 के बाद एक लाइन छोड़ सकते हैं या यहाँ पे इधर लाइन लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 का हमारे पास क्या सोल्यूशन है, क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटरवल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इस इंटरवल को। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैटलैब को अब हमने यूज़ करना है। ठीक है, मैथ टाइप को, सॉरी, ठीक है, मैथ टाइप को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं कि पहले तो यहाँ पे एक स्पेस देंगे। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं लिमिट। ठीक है, लिमिट हमारे पास क्या है, 1। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं 1 ओवर, ये तो सारा कुछ गलत गलत आ रहा है, सिंपल पहले लिमिट इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, लिमिट इंसर्ट कर दी, अब हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, दैट्स ग्रेट, ब्रैकेट्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और इसको u। ठीक है, तो इसने मुझको परसीव कर लिया, आगे आएगा d ऑफ x। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इंसर्ट, जो यहाँ पे हमारा हो गया। अब नेक्स्ट लाइन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे,
सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हम क्या कर लेंगे, सपोज क्या चीज़ कर लेंगे, यहाँ पे कुछ स्पेसेस एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है, ज़्यादा पूरा टैब नहीं देते, ठीक है, टैब क्योंकि हमारे ऊपर वाले की तरह। सपोज क्या कर लेते हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है, उसको हम क्या कर लेते हैं कि वो हमारे पास इक्वल टू है टी, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास टी है, ये हमारे पास हमने ये सपोज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे क्या अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 पे, और प्लस हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डी अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे सिंपल टी पे, ठीक है। सिंपल टी पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये आ गया, इसको भी इंसर्ट कर देंगे, और ये हमारे पास अभी तक जो जा रहा है वो ठीक जा रहा है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव आपको पता है कैसे लेना, पीछे आप करके आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अब ये मेरे 1 को परसीव कर रहा है 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे 1 दिस 1, ठीक है। तो अब आगे क्या आएगा हमारे पास, डी ऑफ एक्स इंटरनल का डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, 0 आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव कांस्टेंट का, और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ टी, ठीक है। इसको भी इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट एंटर, बैक स्पेस, सॉरी टैब, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 2 डी ऑफ टी, और यहाँ पे ये जो है ये हमारा है x, तो हम इसको x लिखते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ थी 2, ठीक है, यहाँ पे 2 भी आता था। अब नेक्स्ट, ठीक है, टैब, और इसका हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुट, यहाँ तक जहाँ तक सपोज था, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट कर दो, और इसको हम जाके क्या करते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 का, ठीक है, दिस 1 इस तरह, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए दिस, ताकि ये शो हो कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जाके। अब जो हमारे पास ये चीज़ है ना, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल है 2 डी ऑफ टी के, ये वाली हमारी पूरी चीज़, और ये जो सिंगल है नीचे ये हमारा इक्वल है टी के, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, एग्जैक्ट ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू, अब ये हमारे पास आएगा लिमिट, और यहाँ पे आ जाएगा 1 टी, ठीक है। अब ये अगर मुझे गलत परसीव करेगा तो इसको दोबारा से राइट कर लेते हैं, इक्वल टू दिस 1 लिमिट, इसको सारे को रेज करना पड़ेगा, ठीक है, हमें सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं, दिस लिमिट नो वे 1 डिवाइडेड बाय टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डी ऑफ टी, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 डी ऑफ टी से। अब ये मल्टीप्लाई को परसीव कर रहा है एक्स, सिंपल डॉट लगा देंगे दिस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इक्वल को भी परसीव नहीं किया, तो हम सिंपल ऐसे ही इंसर्ट कर देंगे इसको जाके। ये हमारा एरो था, पता नहीं कहाँ इसने इंसर्ट भी नहीं किया, तो नहीं कहीं कर दिया, यहाँ पे कर दिया इसने, ये इसको पूरे को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं, नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे एरो होगा ये वहीं पे क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, ठीक है। इक्वल खुद से लगाया, बाकी सारी चीज़ लिखी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी चीज़ को अगर हम कॉपी कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे इसको मल्टीप्लाई होके इक्वल टू दिस 1, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है।
2 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट पे हम क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे बाहर चला जाएगा 2 और ये इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। हमें पता है 1/t डेरिवेटिव ऑफ t जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, 2 ln ऑफ t के। ठीक है, ln ऑफ t के इक्वल होता है और प्लस हम क्या कर देंगे c। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t। यहाँ पे लिखना है सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t। t की जो हमारे पास वैल्यू है वो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या थी, हमने ऊपर जो की थी 2 ln ऑफ, ठीक है, ln ऑफ, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही दिस। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास t के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ln ऑफ दिस और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सॉरी दिस। ठीक है, अब प्लस कर देंगे c और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी इंटीग्रेशन आ गई जो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये इसकी इंटीग्रेशन हमने किससे कर दी, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया और हमने क्या किया, इसको सॉल्व भी कर दिया अच्छे तरीके से। और इसको अब क्या मतलब फ़ॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें सेम होगी। तो अब आप इसको सेव करके अपने LMS पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमने कोई भी मतलब रिक्वायरमेंट जो हो वो हमने छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपकी असाइनमेंट डन हो चुकी है, आप इसको LMS पे अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।